Assalamualaikum. Welcome to NRM Education for Educational Videos. आज हम वाइवा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे लॉजिक गेट्स जिसमें यूज़ होते हैं, मसलन एंड गेट, नॉट गेट और आर गेट के हिसाब से जो वाइवा में जो भी सर प्रैक्टिकल लेने आता है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो का एंड तक देखें। हो सकता है जो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आपके जो प्रैक्टिकल होना है उसमें सर वो पूछ लें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मैंने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं इस पर, तो हम बाय ग्रेजुअली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अक्सर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉजिक गेट 7 होती हैं। आज हम 3 बेसिक गेट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, नॉट गेट, एंड गेट और आर गेट। इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके वाइवा में अक्सर पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले जो एंड गेट है इसका हमें इंट्रोडक्शन यानी थ्योरी आनी चाहिए। एंड गेट होता क्या है? तो एंड गेट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, जबकि जो आउटपुट है ना वो एक ही होगी। इस चीज़ को याद रखना है कि जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं, जबकि आउटपुट जो होगी ना वो एक होगी। उसके बाद जब हम ट्रूथ टेबल को करते हैं, वेरीफाई करते हैं, मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है थ्योरी प्रैक्टिकल्स जो बाकायदा परफॉर्मेंस करके उनकी थ्योरी, इंट्रोडक्शन, सर्किट डायग्राम, वो मेरी आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद ये वीडियो जो है वो लॉजिक गेट्स की जो बुनियादी गेट्स हैं उनके वाइवा से है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंड गेट क्या होता है। जिस तरह मैंने बताया उसकी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, जबकि आउटपुट हमेशा एक होगी। अब इसके दरमियान में जो ऑपरेशन यूज़ होता है मैथमेटिकली, वो ये पूछ सकता है, तो वो क्या होता है? मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यूज़ होता है। यानी हमारे पास जो 2 इनपुट्स हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास क्या आता है? आउटपुट आती है। और याद रहे जो लो इनपुट होती है उसको 0 से ज़ाहिर किया जाता है, जो हाई इनपुट होती है उसको 1 से ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद व्हेन हम परफॉर्मेंस करते हैं, सर्किट को सेटअप करते हैं, जब हम एज ए नतीजा अखज़ करते हैं ना, तो अगर हमारे पास एक भी इनपुट 0 हुई यानी लो हुई तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो भी क्या आएगी? 0 ही आएगी, यानी लो आउटपुट आएगी एंड ऑपरेशन में। जबकि जब दोनों इनपुट्स हाई होगी यानी 1 होंगी अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो हाई होगी। यानी एक ही सूरत में आउटपुट हाई आएगी जब दोनों इनपुट्स 1 होगी यानी हाई होंगी। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद सिंबल्स आप मेरी पिछली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो मैंने बाकायदा इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम सिर्फ वाइवा के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंड गेट के बारे में ये भी आ जाता है कि इसका रूल क्या है। इज़ अ लॉजिक गेट होती है जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो गेट है वो यूज़ कहाँ होती है। वो पूछ सकता है बताएं एंड गेट के यूज़ क्या हैं। तो एंड गेट आर यूज टू इनेबल द डाटा ट्रांसफ़र फंक्शन, यानी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एंड गेट का यूज़ होता है। उसके बाद दे आर आल्सो यूज इन TTL ट्रांजिस्टर एंड CMOS ट्रांजिस्टर में यूज़ होते हैं। यानी ये TTL और CMOS ट्रांजिस्टर में भी एंड गेट का यूज़ होता है। अब आपका सवाल होगा TTL ट्रांजिस्टर कौन से होते हैं, CMOS ट्रांजिस्टर कौन से होते हैं? तो TTL को कहते हैं ट्रांजिस्टर लॉजिक, और CMOS का क्या है? कंप्लीमेंट्री मैग्नेटिक ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो ये था एंड गेट का यूज़। ट्रांजिस्टर का मैं आपको लेटरली बताता हूँ, वो भी वाइवा में पूछ लेता है। उसके बाद वो एक और क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है जो नैंड गेट है और नार गेट है उनको प्रेफर क्यों किया जाता है नॉट गेट पे, आर गेट पे और एंड गेट पे। तो इसका ये जवाब है कि जो नैंड गेट होती है और नॉर गेट होती है वो क्या होती हैं कि यूनिवर्सल गेट होती हैं, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बजाय बुनियादी गेट्स के।
उसके बाद अगला वो क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी एप्लीकेशन गेट्स की मज़ीद बताएं। तो आपको बताता चलूँ नैंड गेट्स जो यूज़ होती है ना वो बर्गर अलार्म्स बजलर्स में यूज़ हो जाती हैं। ये जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं लगी होती हैं, आप जब भी रोड पर सफ़र कर रहे होते हैं स्ट्रीट लाइट्स अक्सर हम यूज़ करते हैं किसी भी मोहल्ले में, तो उनमें भी क्या होता है गेट्स का यूज़ होता है। उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र का मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो हम बटन हमारे घर में स्विच लगे होते हैं जो बटन हम पुश करते हैं उनमें भी गेट्स का इस्तेमाल होता है। यानी आपकी रियल लाइफ में गेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और आपके लिए ये बड़ी इसेंशियल चीज़ है। एंड गेट्स, नॉर गेट्स, और गेट्स, जितनी भी 7 लॉजिक गेट्स हैं। उसके बाद आप चले जाएं, अब आ जाता है ट्रांजिस्टर क्या है। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, वाइवा में किसी ना किसी से ये लाजमी पूछ लेता है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। मेरा खुद का भी वाइवा हुआ है, मैंने भी दिया और दूसरे दोस्तों ने भी दिया है, या जिससे भी मैंने रब्ता किया है ट्रांजिस्टर का उसने लाजमी पूछा है। तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है फॉर एम्पलीफाइंग, कंट्रोलिंग एंड जनरेटिंग द AC सिग्नल्स। यानी ट्रांजिस्टर की 3-4 डेफिनेशन है और तीनों चारों आपको आनी चाहिए क्योंकि वो किसी भी हवाले से ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन पूछ सकता है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, जनरेट करता है, एम्पलीफाइंग करता है AC सिग्नल्स को। उसके बाद ट्रांजिस्टर आर द एक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स माइक्रोचिप्स विच ऑफ्टन कंट्रोलिंग बिलियन ऑफ दीज माइक्रोचिप्स इनटू देयर शाइनी सरफेस। यानी ये माइक्रोचिप्स में यूज़ होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। तो ये था ट्रांजिस्टर की एक डेफिनेशन, बाकी में मैं आपको बाद में आफ्टर क्वेश्चन में आपको बताता रहूँगा। उसके बाद आप आ जाएं इंडक्टर, वो पूछ लेता है व्हाट इज़ इंडक्टर। तो सबसे पहले इसकी आप यूनिट्स का आपको पता होना चाहिए। तो इंडक्टर का यूनिट क्या है, हेनरी। ये भी MCQs यानी वाइवा में पूछा जाता है कि इंडक्टर का यूनिट क्या है, तो वो क्या है, हेनरी है। उसके बाद एन इंडक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इंडक्टेंस, यानी इंडक्टेंस से ये कैरेक्टराइज किया गया है विच इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द रेट ऑफ चार्ज ऑफ चेंज ऑफ करंट। यानी ये रेशियो है चेंज ऑफ वोल्टेज टू चेंज ऑफ करंट। उसके बाद आप आ जाए, वो पूछता है, अब देखो जब भी आप एंड गेट का यूज़ करोगे, चाहे आप यूज़ करोगे आर गेट का, नॉट गेट, तो वहाँ पे एक बहुत ही कॉमन चीज़ यूज़ होती है, वो यूज़ होती है डायोड। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि डायोड का प्रिंसिपल क्या है, वो क्या काम करता है जिसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये डायोड क्या होता है, डायोड एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है दैट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। यानी जो करंट को इजाज़त देता है कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, मतलब करंट को एक ही डायरेक्शन में कंपेल करता है, जिसे हम कहते हैं डायोड्स। अब वो पूछता है कि इंडक्टर क्या है, व्हाट इज़ इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या होता है, ये एक कॉइल होती है, चौक होती है, या एक रिएक्टर होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है जब करंट उसमें से पास हो रहा होता है। तो उसे क्या कहते हैं, ये 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये होती है इंडक्टर की तारीफ। तो इंडक्टर का सवाल भी अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज़ इंडक्टर, अक्सर सर्किट पे बनाया जाता है। तो वहीं पे आप जब परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपके वाइवा में पूछ लेता है कि इंडक्टर क्या है। उसके बाद आप आ जाएं यूनिट ऑफ, व्हाट इज यूनिट ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का यूनिट है एम्पियर, वोल्ट और ओहम। तो ट्रांजिस्टर का क्या यूनिट है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट आर एम्पियर, वोल्ट एंड ओहम। उसके बाद वो सवाल पूछता है ट्रांजिस्टर की एक और डेफिनेशन, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी हवाले से वो डेफिनेशन को पूछ सकता है कि ट्रांजिस्टर का मुख्तलिफ सर्किट्स में मुख्तलिफ यूज़ होता है। तो इसकी कई सारी डेफिनेशन है। A solid state electronic device that is used to control the flow of electricity in electronic components and usually consists of small semiconductors such as germanium and electrodes। यानी ये जो ट्रांजिस्टर होता है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन पर मुश्तमिल होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये थी ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर की एक और डेफिनेशन होती है, ट्रांजिस्टर कम्बिनेशन होता है ट्रांसफ़र एंड रजिस्टर, यानी रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड यूज़ होता है। इसी तरह की ये ट्रांजिस्टर की कुछ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ मीटर।
अब अमीटर क्या होता है? द रीजन इन अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर दैट कैरियर्स ऑफ करंट, यानी एक बाइपोलर रीजन होता है जिसमें चार्ज को कैरियर किया जाता है। जब हम ट्रांजिस्टर की बात कर रहे होते हैं तो हम तीन पार्ट्स को भी मद्देनज़र रखना होता है। एक होता है मीटर, कलेक्टर और उसके बाद आता है बेस। ये तीन चीज रीजन्स हैं ट्रांजिस्टर के, आपको पता होना चाहिए। जो भी आप ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हो आप उसको नेट पे सर्च करें और आपको उससे पता चलेगा कि बेस कौन सी है, एमीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है। ये भी वो अक्सर वो आपको कहता है कि ट्रांजिस्टर दिखाएं और ट्रांजिस्टर को दिखाएं और उसके बाद आप बताएं कि मीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है और बेस कौन सा है। उसके बाद आप आ जाएं, हमारे पास है ट्रांजिस्टर हो गया, यूनिट हो गया उसका, इंडक्टर हो गया। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ नॉट गेट। ये नॉट गेट का भी वो बड़ा पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए नॉट गेट क्या होती है। नॉट गेट बेसिकली इन्वर्टर होता है, उसमें एक ही इनपुट यूज़ होती है और एक ही आउटपुट होती है। ये एक स्पेशल गेट है, मतलब जिसमें सिर्फ एक इनपुट यूज़ होती है और एक आउटपुट यूज़ होती है। अगर हमारे पास इनपुट हाई है तो ये इसका आउटपुट क्या आएगी? लो आएगी, यानी ज़ीरो। अगर हमारे पास इनपुट ज़ीरो है तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। उसके बाद वो पूछता है व्हाई इज़ नॉट गेट नोन एज इन्वर्टर, यानी नॉट गेट को एक इन्वर्टर क्यों कहा जाता है। ये भी अहम क्वेश्चन है। तो नॉट गेट पुट्स द इनपुट कंडीशन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, मीन्स फॉर हाई इनपुट इट गिव्स आउटपुट एंड फॉर लो इनपुट इट गिव्स हाई आउटपुट। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चेंज कर देता है हाई इनपुट लो आउटपुट में और लो इनपुट को हाई इनपुट में, इसलिए ये एज ए कम्प्लीमेंट यानी इन्वर्टर यूज होता है, चेंजिंग द साइंस वगैरह। उसके बाद वो हमसे पूछ सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ नॉट गेट क्या है। तो नॉट गेट आर आल्सो नोन एज इन्वर्टर बिकॉज दे इन्वर्ट द आउटपुट गिवन देम and show the reverse result. Now the CMOS inverters are commonly used to build square wave oscillator which are used to generate clock signal। यानी जो नॉट गेट है स्क्वायर वेव ऑसिलेशन में यूज होती है जो क्लॉक सिग्नल्स को पैदा करने के लिए प्रोड्यूस होती है। तो ये था नॉट गेट का भी यूज़, ये भी अक्सर पूछा जाता है। जब आप नॉट गेट का आपको प्रैक्टिकल देगा तो इसके मुतालिक वो लाजमी पूछेगा। उसके बाद आप आ जाएं वो नॉन इन्वर्टर वाला भी हो गया। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इन रियल लाइफ। तो ये होम ऑफिस वगैरह में भी नॉट गेट का यूज़ होता है। हाई वोल्टेज व्हेन ओपन और लो वोल्टेज व्हेन क्लोज, यानी जब लो वोल्टेज हो तो हम उसको हाई वोल्टेज में कैसे चेंज कर सकते हैं या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमसे वो पूछ सकता है। तो ये थे लॉजिक गेट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके मतलब प्रैक्टिकल्स वगैरह में अक्सर पूछे जाते हैं और वाइवा के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं जो अक्सर वाइवा में पूछे जाते हैं। मैंने खुद भी प्रैक्टिकल दिया है तो उसमें भी, और मेरे दूसरे क्लास फेलोज और जो मुख्तलिफ कॉलेज से रिलेटेड जिनका ये प्रैक्टिकल था तो उनसे पूछ के मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखाए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। हो सकता है आप जब प्रैक्टिकल देने जाएं तो आपसे भी यही पूछे जाएं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है और आपके नॉलेज में इस चीज़ ने इजाफा किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो के बारे में कुछ रिकमेंडेशन देनी है, तजवीज़ देनी है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। शुक्रिया।